औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में भाइयों के, बहनों की, बेटियों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सलाम का एक मकसद होता है, सलाम का कहने का मानी यह है कि सलामती हो आप पे, यानी एक दुआ है एक तरह से कि आपके लिए हम खैर चाहते हैं और उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला ने आपको अपने फजल करम से खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको तमाम बलाओं से, मुसीबतों से दूर रखे। ये मेरी एक दुआ है, क्योंकि इस वक्त जो है हम कोरोना के वायरस में भी मुब्तला है, हमारी सोसाइटी मुब्तला है, तो अल्लाह ताला हमें इस बीमारियों से भी निजात दिलाए। आज जो मौजू है हमारा है वो बड़ा कुछ ये है, मैन एंड लैंड, यानी इंसान और ज़मीन। ज़मीन जो है इंसान के लिए बनाई गई कि इंसान रहेगा, और अल्लाह ताला ने बेशुमार बेहतरीन बनाई, जिसे हम गॉड कहते हैं, उसने बेहतरीन क्रिएट किया ज़मीन को, बहुत खूबसूरत, नेचुरल, ग्रीन, पानी, एवरीथिंग, हवा, सारी चीज़ें मौजूद रही। लेकिन ये इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं, इसको हमारे लीडरों ने, या आलमी लीडरों ने, या मुल्क के लीडरों ने ख़राब कर दिया। इसकी पे गंदगी डाल दी, एक ऐसी गंदगी डाली है जिसको साफ करना बहुत मुश्किल काम है। हो ये रहा है कि बड़े आलमी जो लीडर हैं वो अपने आप को बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं, गरीबों पे कोई काम नहीं हो रहा है, सोसाइटी पर नहीं काम हो रहा है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना रखी है और वो अपने हथियार बना रहे हैं, हथियार बना के खतरनाक किस्म के हथियार बना रहे हैं, और वो अपनी किसी दूसरे मुल्क को बेचते हैं और तीसरे मुल्क से लड़ाते हैं। ये कहानी चल रही है। इंसान गरचे जो मुल्क के लीडर हैं वो ये कर रहे हैं कि पैसा खर्च करते हैं, इलेक्शन पे बेशुमार पैसा खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया जा रहा है। एक इलेक्शन में 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपया खर्च होता है, फिर वो 20 करोड़ कमाते हैं। तो पैसा कहाँ से? ये अवाम का पैसा वो लूटते हैं, और लूट के फिर बाहर मुल्क चले जाते हैं, फिर वो पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट भी पूरी वहां ले जाते हैं। मुल्क आपका कंगाल हो जाता है। मुल्क के सोसाइटी के बड़े मसाइल हैं, तालीम का मामला है, उसके अलावा एजुकेशन का मामला है, भूख का मामला है, उसके अलावा आप चले जाइए पानी का मामला है, सफाई का मामला है, हेल्थ का मामला है। ये सारे कोई भी प्रोजेक्ट आपके नहीं हो पाते और नहीं हो रहे हैं, हो भी नहीं है। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये हो रहा है। मालूम हुआ जी आलमी लीडर का तो ये सिंदा है कि वो असलहा है कि दूसरे लड़ा रहे हैं, और जब लड़ गए तो वहां जो तबाही होती है वो अल्लाह ताला बस खैर करे। इस कदर तबाही जो मैं कह नहीं सकता। जो आलमी लीडर है थे उनका ये रवैया रहा, मुल्क के जो लीडर हैं उनका रवैया ये है कि वो इस तरह से तबाही करो, मुल्क के अंदर लूटो और ये करो, फसाद करो, जमीन पे कब्जा करो, और जमीन पे कब्जा करके एक दूसरे को मार दो। जो बीच में अगर आया है उसने रेजिस्टेंस पैदा किया तो उसको खत्म कर दो, उसको सफ़े हस्ती से मिटा दो। ये है हमारे लीडरों का हाल। और इस तरह से आप देखिएगा तो बहुत सारे शहरों में, मैं एक नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, सफाई नहीं है। सफाई के अरबों रुपया आते हैं, खरबों रुपया आते हैं, डॉलर आता है, लेकिन वो पैसा नहीं लगता है अवाम पर। और आप इसी तरह से आप चलिए तो हर जगह गंदगी फैलती है, तो मच्छर होते हैं, दुनिया भर की वबा फैलती है। वो मसाइल आपके अपनी जगह पे बढ़ते ही जा रहे हैं। जो पहले मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले में पानी जो है नलके का पीता था, लेकिन आज पी नहीं सकता। उसको पीऊंगा तो पता नहीं टाइफाइड हो जाएंगे, क्या बीमारी हो जाएंगी, पेट के क्या अमराज हो जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाओ। ये सारी कहानी है। ये हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी ही नहीं है, और पानी जो बेचारे दूर से लाते हैं और बड़े गंदा पानी लाते हैं। हुकूमत इस पे तवज्जो नहीं देती, और चाहे लोकल की हुकूमत हो या आपको सूबाई कह लीजिए या आप कह लीजिए कि साहब कौमी हो, दोनों कोई भी इस पे तवज्जो, वो दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। ये हाल है। तो इस सोसाइटी को बचाना है। इस सोसाइटी को बचाने के लिए क्या करना है, ये हमारे और आपके लिए सोचने का मकाम है।
जो लीडर हमारे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हम इस दुनिया में आए हैं तो हमने तो, जिसके पास एक मकान है वो लीडर है तो कोशिश करेगा कि बड़ा मकान मिल जाए, बड़ा मिल जाएगा तो दूसरा मिल जाए, तीसरा ले लो, एक चौथा दूसरे शहर में ले लो, 3-4 शहर भी जब हो गए तो कहा वो किसी बाहर मुल्क में ले लो ताकि मुल्क के हालात खराब हो तो हम वहां जाके पनाह ले लें, वहां चले, मेरे बच्चे वहां पढ़े। फिर गरीब के बच्चे का, जबकि पैसा सारा इसी मुल्क का होता है, अवाम सारे इसी मुल्क के अपने मेहनत से टैक्स देते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको जब को पता नहीं है आपको मरने के बाद 2 गज जमीन ही मिल रहा है, वो भी बास को नहीं नसीब होती, बास को वो भी नहीं नसीब होती, सारी उम्र आपको नींद भी नहीं आती तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उनके पास कहते हैं कि जी मुझे नींद की दवा दे दें या वो कर लें, और उनको नींद नहीं आती। उसकी बेसिक वजह है कि आप आवाम को लूट रहे हैं, आवाम को मार रहे हैं, आवाम की बुनियादी हुकूक को आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये है इस मुआशरे का हाल। तो हमारी जो है, आप चले जाइए एडमिशन में, किसी बच्चे का है एडमिशन नहीं होगा, उसके बाद एडमिशन की बात थोड़ी, गरीब का बच्चा है, बहुत ही गरीब का बच्चा है, इसके पास एक वक्त की रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, क्या कहां से वो पढ़ेगा? स्कूल की किताबें जो है या कॉपी जो है, एक मखसूस दुकान रखा गया कि वहां से आप लेंगे। वो बेचारा तो उतना, उसके पास तो रोटी के पैसे नहीं है, अब वो मखसूस दुकान भी मुनाफा हद से ज्यादा लेती है कि वो साल भर के अपने जितनी कमाई है वो सबको वसूल लेती है, कि वो एक हद होना चाहिए वो है। डॉक्टर के पास चले जाएं तो डॉक्टर किसी जमाने में मसीहा होते थे, आप चले गए डॉक्टर के पास, वो आपका इलाज किया और बड़े मिक्सचर बना के दे दिया, वो कर। अब नहीं है, अब डॉक्टर कमर्शलाइज हो गए हैं, डॉक्टर प्रोफेशनल है, कमर्शलाइज हैं, उनके पास आप जाइएगा, ये टेस्ट ले लीजिए, लैब से भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बज़ाब्ते आप लैब में जाइएगा, फला लैब से लाइए, ये रिपोर्ट सही होगी, आप ये, जब उसको कुछ है ही नहीं तो आप नहीं, आप ये टेस्ट कराइए, ये रिपोर्ट लाइए, ये रिपोर्ट लाइए, आपको 10 दफा दौड़ाएंगे, आपको तमाम लैब को लैब से भी कमीशन मिलेगा उनको, उसके बाद वो दवा लिख देंगे, वो दवा भी किसी खास ब्रांडेड कंपनी के लिखेंगे जो कि आपको इनसे उनके ताल्लुकात होंगे। ये हाल है, जबकि डॉक्टर का ये हाल होना चाहिए कि भाई अगर कोई पहुंचा है, मरीज है, तो उसको आप देखिए, उससे फीस भी ना ले, अपनी फीस कम कर, अगर वो नहीं दे सकता है तो नहीं दे, और आपके पास अगर सैंपल के मेडिसिन है तो वो प्रोवाइड कर दे। ये इंसानियत का काम होगा, आप ऐसा करके देखें, आपको तो वो कुछ नहीं दे सकेगा, आपको फीस नहीं देगा, लेकिन आपको जो वो दुआएं देगा ने, वो आपकी फीस से 10 गुना ज्यादा होगा। वो दुआएं आपको कहां से कहां ले जाएंगी, ये दुनिया ही बना देंगी या आखिरत भी बना देंगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। इसी तरह स्कूल में चले जाइए, प्रोफेसर के पास चले जाइए, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो गरीब का बच्चा है उस पर, अगर कमजोर है तो उस पर मेहनत डालें, उसको ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, उसको आप समझाएं, उसको किनारे बुलाएं और बुला के एक टाइम दे दें, और उसको कोशिश करें कि साहब किसी सूरत में ये बच्चा डेवलप हो। किसी सोसाइटी में, गरीब की सोसाइटी में चले जाए, गरीब जहां रहते हैं वहां बच्चों के पढ़ने का कोई इंतजाम कर दें, कुछ थोड़ा सा आप इंसानियत का काम कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत फायदा होगा, ये सोसाइटी हमारी इंसानियत दोबारा जिंदा हो जाएगी। देखिए, एक जमाना था, अदब का जमाना था, जिसमें शेक्सपियर भी हुए, विलियम शेक्सपियर हुए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए, ली टॉल्स्टॉय हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, मुंशी प्रेमचंद हुए। अब यह का जमाना खत्म हो गया, अब कोई नहीं जानता इनको। अब आया टेक्नोलॉजी का जमाना। अब टेक्नोलॉजी जो है लोगों को बताई जाती है कि एटम बम कैसे गिराया जाएगा, बम कैसे गिराया जाएगा, इसलाह कैसे किया जाएगा, टॉर्चिंग कैसे की जाएगी, फिल्में भी अब इसी तरह की बनती है। तो भाई इस मुआशरे में खुदा के लिए ऐसा न करिए। बड़ी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने कायनात की है, बदकिस्मती से इस सोसाइटी को तबाह करने में, इसकी पॉल्यूशन फैलाने में हर तरह से जिम्मेदारी हमारी है। हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो इस मुआशरे के लिए, हमारे लिए, सबके लिए खराब है। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए आप कोऑपरेट करें, डॉक्टर से है कि आप कोऑपरेट करें, हुकूमत से है कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो तालीम के लिए सबके लिए एक सा हो। 2 तरह का तालीम नहीं, एक तालीम होना चाहिए, जो गरीब को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा। जो एफोर्ड नहीं कर सकता, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता अखराजात, वो हुकूमत करेगी, या इस तरह के कोई इदारे होंगे वो उनका बेयर करेगी। वो चाहे जहां से भी, वो टैक्स के पैसे वो जमा करेगी, वो उनके से करेगी। इसी तरह पानी का मामला है, आप पानी दें, पानी को हल करें। इसी तरह सफाई का मामला है, आप हटाएं इन चीजों को कि साहब हमारा ये फला है। आप ऐसा इंतजाम करें कि हर गली में, हर मोहल्ले में सफाई हो। सड़कें हमारे शहरों की तबाह बर्बाद हो जाती हैं,
یا ہے تو پھر اس کو کون ریپیئر کرے گا؟ سو دراز ہو گیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے حکومت کو بھی سنسیئر ہونا پڑے گا, تمام ایجوکیٹڈ پروفیسر کو بھی ہونا پڑے گا, تمام ٹیلنٹڈ ڈاکٹرز کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ہمارے جو لوگ اور بھی ہیں لیڈران ہیں ان کو بھی تھوڑی سی اپنی چوری بند کرنی ہوگی اور قوم کے لیے خدمت کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کام کر لیا تو یہ ہماری زمین جو ہے سونا اگتی ہے, انشاءاللہ سونا اگے گی اور ہر آدمی خوشحال ہوگا, ہر آدمی محفوظ ہوگا, ہر آدمی جو ہے عزت سے رہے گا, ہر کی جان و مال محفوظ رہیں گے اور سب کی صحت اچھی ہوگی اور یہ ایک اچھا پیغام دنیا کو جائے گا. میرے خیال سے میں نے جو کہا ہے تو اس میں کوئی غلط بات کسی کے بارے میں, کسی ملک کے بارے میں نہیں کہا ہے, لیکن ایک عام سی بات کہی جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اسی پہ میں تبصرہ کر رہا ہوں. امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آپ کا اگر سپورٹ مجھے نہیں رہا تو پھر میں کس طرح سے کام کروں گا. امید ہے آپ اجازت دیجئے, انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.